सबों को जय यीशु यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना परिवार फिर से आप सबों का आज की इस आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना परिवार के भाई बहन मिलकर हमारी अगुआ प्रभु की दास सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आप सभी जहाँ कहीं भी हैं, आइए हम बड़े विश्वास के साथ, बड़े आनंद के साथ इस समय को प्रभु को समर्पित करें और प्रभु के भक्ति में लीन हो जाएं। आइए हम इस समय अपने आप को तैयार करें। हे महान जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आज के सुंदर दिन को तूने दिया प्रभु, इस झुंड को तूने बुलाया पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम सब जीवित हैं, सुरक्षित हैं, तेरी दया हम सब पर बनी हुई है प्रभु। इस सुंदर जीवन के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं पिता, तूने इस संसार में से हम सबको चुना प्रभु, कि तेरे नाम से हम सब इकट्ठे हो पाते हैं पिता। इस झुंड के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। यहाँ जितने लोग एकत्र हैं यूट्यूब के माध्यम से, जहाँ कहीं प्रभु इस झुंड में शामिल हुए हैं पिता, उन सबको हम सबको प्रभु आपके हाथों समर्पित करते हैं पिता। हम सब ने किसी भी रीति से कोई भी ऐसा कार्य किया पिता जो तेरी इच्छा के विरुद्ध हमने किया प्रभु, तुझसे आत्मा में एक होकर पिता क्षमा चाहते हैं प्रभु। हम सबको माफ़ कर पिता, हम माफ़ी के लायक नहीं हैं प्रभु, ऐसे गुनाह करते हैं प्रभु, फिर भी तो हमें बार बार माफ़ करता है पिता, और अपनी दया से, अपनी कृपा से तूने हमें अब तक बचाए रखा है प्रभु। तो आइए प्रभु सब कुछ का नियंत्रण लीजिए पिता, सब कुछ आपके हाथों देते पिता, और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थनाएं मांगते हैं यीशु के नाम से। इसे सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। मन और धन से दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। अगर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। अगर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। मन और धन उसे दो। ईश्वर ने हम सबों को आज के लिए जिस वचन को प्रभु ने दिए हैं, व्यवस्था विवरण, जिसको विधि विवरण भी कहा जाता है, 33 पद संख्या 2 और 3। उसने कहा, यहोवा सिनै से आया और सैर से उनके लिए उदय हुआ। उसने परान पर्वत पर से अपना तेज दिखाया और लाखों पवित्रों के मध्य में से आया। उसके दाहिने हाथ से उनके लिए ज्वालामय विद्या निकाली। वह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है। उसके सब पवित्र लोग
तेरे हाथ में है, वे तेरे पाँवों के पास बैठे रहते हैं, एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाता है। आमीन। प्रभु आज इस वचन के द्वारा ईश्वर ये बतलाना चाहते हैं। सर्वप्रथम ईश्वर के प्यार को जब हम लोग देखेंगे, ईश्वर का वचन कहता है वह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है, उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में है। और ईश्वर के प्रेम को जब हम लोग देखेंगे कि इस्राएली लोगों के जीवन पर प्रभु अपने प्रेम को कैसे प्रकट किए। जब हम लोग नए नियम में आते हैं, हम लोग देखते हैं कि ईश्वर पूरे मानव जाति से कैसा प्रेम किए और अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए एक उद्धारकर्ता के रूप में ईश्वर ने इस जगत में भेजा। हम सभी सुनते हैं, जानते हैं और मानते भी हैं। लेकिन आज हम लोग कई बार प्रभु के उस सामर्थ्य को ही हम लोग भूल जाते हैं और हमारे जीवन में हम लोग विचलित हो जाते, परेशान हो जाते। लेकिन ईश्वर हम सबों से प्यार करते हैं, अपनी जनता से, देश देश के लोगों से ईश्वर प्यार करते हैं। जैसे इस्राएली प्रजा उस समय में मिस्र की गुलामी में थी, ईश्वर अपनी जनता, अपने लोगों से प्रेम करते हैं। तो ईश्वर ने मूसा को चुना उस बुढ़ापे की अवस्था में। मूसा के द्वारा इस्राएली लोगों को उस गुलामी में से ईश्वर ने बचाया, छुड़ाया। सचमुच में ये ईश्वर का महान प्रेम है। ईश्वर बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि ईश्वर अपनी जनता से, अपने लोगों से वो प्यार करते हैं। उसके पवित्र लोग तेरे हाथ में है और सारे के सारे लोग ईश्वर के हाथ में थे। वे अंदर से वहाँ मिस्र की एक गुलामी के जीवन को जब वे जी रहे थे, उनको बेगार में लगाया जा रहा था, वे कष्ट और पीड़ाओं को झेल रहे थे। आज हमारे और आपके जीवन में भी जब हम कष्ट और पीड़ाओं से होकर के गुजरते हैं, ईश्वर तब भी अपना प्रेम को प्रकट करने के लिए ईश्वर सामर्थी है। अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए ईश्वर आज भी शक्तिशाली है, आज भी सामर्थी है। इसलिए ईश्वर का वचन कहता है कि मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा को देखा और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए मैंने उसकी दुहाई को सुना। परमेश्वर तब भी उनकी पुकार को सुन रहे थे। क्यों? चूंकि ईश्वर अपनी जनता से प्यार करते हैं। आज आप सभी ये महसूस ना करें कि ईश्वर हमसे प्यार नहीं करते। ईश्वर किसी भी अवस्था में हम सबों को छोड़ते नहीं हैं। अगर वो छोड़ देते तो यीशु मसीह को इस संसार में भेजते ही नहीं। लेकिन आज हम लोग जैसा प्रभु चाहते हैं, ईश्वर का वचन कहता है वे तेरे पाँवों के पास बैठे रहते हैं, एक एक तेरे वचन से लाभ उठाता है। जब आप ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं, ईश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं, प्रभु के निकट जाते हैं, प्रभु के साथ संगति करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और आप प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, तो प्रभु अपने आनंद से, अपने प्रेम से प्रभु भरते हैं। लेकिन ईश्वर चाहते हैं कि कैसे आप प्रभु के वचनों से अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं। जब आप उसके निकट जाएंगे तो मैं आपको बताऊं कि हमारे जीवन में हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, या हम सबों ने सैकड़ों ऐसे लोगों को देखा है कि जो प्रभु के निकट आए, ईश्वर उन सबों को उस बंधनों से, उनकी समस्याओं से प्रभु आज़ाद करते हैं। क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि उसके पास आप बैठें, और जब आप ईश्वर के निकट बैठेंगे, प्रभु के वचन के द्वारा, वचन क्या है? ईश्वर है। ईश्वर की उपस्थिति से ईश्वर अपने सामर्थ्य को आपके जीवन में प्रकट करेंगे और आपकी समस्याओं से प्रभु आपको स्वतंत्र करेंगे। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानो, मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरी निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है। ईश्वर अपनी जनता से प्यार करते हैं, अपने लोगों को बचाते हैं और ईश्वर एक निज धन के रूप में चुनते हैं।
कब? जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसकी विधियों के अनुसार चलते हैं। उस समय अपने लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर मूसा के जीवन का चुनाव किया। जैसे यहाँ मूसा अपने मृत्यु के पहले इस्राएली लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं कि देखो परमेश्वर कैसे तुम लोगों के जीवन में अपने सामर्थ्य को प्रकट किया, कैसे परमेश्वर तुम लोगों से प्यार करते हैं कि तुम लोग उसके पास बैठना, उसके वचन से तुम लोग लाभ उठाना। ईश्वर यीशु मसीह के द्वारा, यीशु के मृत्यु के पहले ही यीशु मसीह भी बोले कि देखो इस दुनिया से मेरा जाना अवश्य है, जब तक मैं जाऊंगा नहीं पिता के पास, तुम्हारे पास सहायक कैसे आएगा। इसीलिए मेरा जाना अनिवार्य। मैं साधारण करके बता रही हूँ कि ईश्वर बोलते हैं यीशु के द्वारा कि मैं पिता के पास जाऊंगा और तब एक सहायक आएगा जो तुम्हारी सहायता करेगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। उस समय में यीशु मसीह भी अपने लोगों से, अपने शिष्यों से, आज हम सबों से ये वायदा करते हैं कि देखो मैं तुम लोगों को अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे उस कष्ट में, उस पीड़ाओं में। कब? जब आप उसकी आत्मा के द्वारा संचालित होंगे, जब आप उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, जब आप उसके मार्ग पर चलेंगे, प्रभु के साथ संगति करेंगे, उस वचन को पढ़ेंगे, आप ईश्वर के प्रेम को अनुभव करेंगे, आपके अंदर में निरंतर ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ेगा, आप कमजोर नहीं होंगे। जब आप वचन को पढ़ेंगे, जब आप प्रभु की संगति करेंगे। लिखता है एक एक तेरे वचन से लाभ उठाता है। आज हम लोग ईश्वर के वचन से लाभ कैसे उठा सकते हैं? जब आप वचन को पढ़ते हैं, ईश्वर का वचन हम सबों को शुद्ध करता है। आज हमारे जीवन में बहुत सारी मुसीबतों से हम सभी घिरे हुए रहते हैं। कई बार हम लोग नहीं बोल पाते हैं, लेकिन जैसे ही हम ईश्वर के निकट, उसकी उपस्थिति में जाते हैं, उसके निकट बैठते हैं, प्रभु अपने आनंद से, अपनी शांति से आपके जीवन को भरते हैं। मुझे याद आ रहा था प्रभु के दास भाई राज जब आए, कुछ नहीं करते थे। मैं आपको बताऊं, चुपचाप जाके या तो बेदी में कोने में चुपचाप बैठे रहते थे। उसके निकट आए, यीशु के निकट, उसके पांवों पर वो बैठे रहे, प्रभु की कृपाएं उनको मिलते रही। और जैसे ही सबसे पहले वे प्रभु के निकट आए, ईश्वर उस घर में अपनी शांति से भर दिए। तो निश्चय ही आपका मन जो अशांत होता है, जब हम प्रभु के निकट बैठते हैं, प्रभु अपनी शांति से भरते हैं। और धीरे धीरे करके उनके विश्वास को प्रभु ने बढ़ाया। और मैं आपको बताऊं कि जब संपूर्ण परिवार एक होकर के हम सभी मिलकर प्रभु की वेदी पर, जो पुराना हमारा सेंटर था कांटा टोली में, वहाँ जो वेदी थी उस वेदी पर बैठते थे और आराधना करते थे। चूँकि वे नए नए विश्वास में संपूर्ण परिवार आ रहे थे, हम लोग स्तुति करते थे, भजन करते थे, प्रभु के गीतों को गाते थे। और उस गीतों को गाने के दरमियान में ईश्वर कई सारे बंधनों से प्रभु ने आजाद किया। आज वही ईश्वर कह रहे हैं, अपने शक्ति को, अपने सामर्थ्य को, ईश्वर के सामर्थ्य को हम सभी को भूलना नहीं है और उसको ईश्वर को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप उनके सामर्थ्य को अपने जीवन में चख चुके हैं, उसके स्वाद को आप चख चुके हैं। जैसे वे लोग प्रभु के निकट आए, उसकी मम्मी के पैर में जो भी गोले थे, वो गोले उसी समय में, उस आराधना के दरमियान में कब चले गए उनको पता नहीं चला। दूसरी बात, वर्षों से उनके पिताजी जो खैनी का सेवन करते थे, उस बंधन से भी प्रभु ने आजाद किया। तीसरी बात, भाई जो प्रभु के दास हैं, वो कई तरह के नशे का सेवन करते थे। प्रभु ने कहा कि आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। वे प्रभु के पास बैठेंगे, प्रभु की संगति करेंगे, धीरे धीरे करके उस बंधनों से प्रभु उनको स्वतंत्र करेंगे और निश्चय उस नशे के बंधन से
तीसरे ही दिन प्रभु ने अपने आत्मा के द्वारा स्वतंत्र किए। तो आज मैं ये बताना चाहूँगी कि जब आप उनके लोग हैं, परमेश्वर अपने जनता से, अपने लोगों से प्रेम करते हैं। जो ईश्वर उस समय में इस्राएली लोगों को उस गुलामी में से, मिस्र की गुलामी में से आज़ाद किए, वो ईश्वर आज भी शक्तिशाली हैं। ईश्वर चाहते हैं हम सभी फिर से पुनः उत्साह के साथ फिर से अपने जीवन में उस उत्साह को प्रभु के प्रति हम खोए नहीं, हम धीमे ना पड़े, बल्कि हमेशा उत्साहित होकर हम प्रभु के साथ प्रभु की आराधना करें, उसकी संगति करें, उनके जीवित वचनों को पढ़े, उनकी आज्ञाओं का पालन करें और अपनी गवाहियों को एक दूसरे से जब हम साझा करेंगे, निश्चय ही आपके जीवन में आप वचनों को पढ़ेंगे, प्रभु आपके जीवन में आपको शुद्ध करते हुए चले जाएंगे। ईश्वर बोलते हैं तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करना चाहते हो तो कर सकते हो। ईश्वर के प्रति ईमानदार रहना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। तुम्हारे सामने में जीवन और मरण, अच्छाई और बुराई दोनों रखा हुआ है, तुम जीवन को चुन लो। तो इस बातों का अपने जीवन में सही का चुनाव आप कैसे करेंगे, कैसे आपको समझ में आएगा? क्योंकि ईश्वर का वचन हमारे जीवन में मार्गदर्शन करना चाहता है। हमारे जीवन में ईश्वर स्वयं, क्योंकि वचन ईश्वर है, ईश्वर रास्ता दिखाना चाहते हैं, हमारे जीवन में उस बंधनों से आज़ाद करना चाहते हैं। आप जब प्रभु के निकट जाते हैं, आपके जीवन में उस बंधनों से प्रभु आपको स्वतंत्र करते हैं। मुझे याद आ रही थी, एक भाई आते थे और सारे लोग, उनके परिवार के लोग परेशान थे। वो भाई कभी चलती हुई गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, ठीक डंगराटोली से कांडाटोली के बीच जो आते हैं, उस बीच वाले उस रोड पे वो कभी भी छलांग लगाता था, चलती गाड़ी से, और छलांग लगाता था, घुटने टेकता था और वो सोचता था कि हम प्रार्थना कर रहे हैं। सारे लोग सोचने लगे कि एक दिन किया, 2 दिन किया, ऐसे वो कितनी बार वो कर रहे थे। और किसी तरीके से उनके परिवार वालों को जानकारी हुई तो वे लोग आए, उनके फैमिली वाले लोग, और उन लोगों ने कहा कि अब हम लोग करेंगे क्या? मैंने कहा कि कुछ करना नहीं है। हम बोले ले करके आइए, तो बोले कि वो तो नहीं आना चाहते हैं। अरे कोई बात नहीं, हम लोग दुआ करेंगे, परमेश्वर अपने बच्चों को उस समस्याओं से, उनके कष्ट और पीड़ाओं से, प्रभु को मालूम है, ईश्वर अपने शक्तिशाली, अपने बलवंत भुजा को बढ़ा करके प्रभु अपने बेटे को स्वतंत्र करेंगे। इस बात से आप लोग आइए संगति करने के लिए, आइए प्रभु के वचनों को सुनने के लिए, पढ़िए, खाइए प्रभु के वचनों को। मैं आपको बताऊं, वे आने लगे, वो भाई भी आए, और जैसे आज यहाँ पर पश्चाताप के बारे में लोगों को बताया जाता है, वो संपूर्ण परिवार सुने प्रभु के वचनों को, और उसके बाद जैसे ही पश्चाताप किए, प्रभु ने उस बंधन से उस भाई को आज़ाद किए, और आज पैसे से शिक्षक हैं और एक शिक्षक के तौर पर एक स्कूल पे वो कार्यरत हैं। लेकिन संपूर्ण परिवार संगति करने लगे। मैंने कहा कि ईश्वर को थाम करके रखिए, कुछ नहीं आता है। वो बोलते थे कि दीदी कुछ भी नहीं आता है। मैंने कहा कुछ नहीं करना है, आप चुपचाप बैठ जाइए प्रभु के पास। बोलते थे मैं इतना गंदा व्यक्ति हूं, मैं कितनी ही बुरी आदतों का शिकार हूं, मेरे अंदर में बहुत सारी बुराइयां हैं। मैंने कहा कि ईश्वर हमारी बुराई को नहीं देखते हैं, ईश्वर चाहते हैं कि हम उसके पास आएं, और ईश्वर अपने लोहू से, अपने वचन की शक्ति से, अपने तेज से, अपने शक्ति से, अपने सामर्थ से आज भी आपको शुद्ध करेंगे। अपने वचन के द्वारा आप उसके निकट बैठे तो सही, उसके निकट बैठेंगे, आनंद से ईश्वर आपके जीवन को भर देंगे, आपके जीवन को उस बंधनों से प्रभु स्वतंत्र करेंगे। और निश्चय ही प्रभु ने उस भाई के जीवन को उस बंधन से स्वतंत्र किया। के परिवार के लोग भी तो आपको देख रहे हैं ना, तो वे लोग भी चलना बंद कर देंगे। आपको छोड़ना नहीं है, आपको चलते रहना है, आपको बने रहना है। मेरे जीवन में मैं देखी कि बहुत सारा उथल पुथल था परिवार में, एक ही चीज मैंने थाम करके रखा, कुछ भी हो। लेकिन ईश्वर, हम अगर आपको छोड़ दे, लेकिन प्लीज प्रभु आप हमें मत छोड़िए,
हम अपने हाथ को बढ़ाए रहेंगे, आप अपने धर्म में दाहिने हाथ बढ़ाकर प्रभु आप थाम करके रखना। हम पकड़ना चाहेंगे तो प्रभु ये हाथ छूट सकता है, हम गिर सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारा हाथ को थाम लीजिएगा तो प्रभु हम कभी भी नहीं गिरेंगे। हम गिरेंगे भी तो प्रभु आप उस पतरस की नाई, उस पेतरुस की नाई उठाकर खड़ा करेंगे। हम समस्याओं से घिरेंगे लेकिन प्रभु उस समस्याओं से हमारा कोई भी नुकसान नहीं होगा। उस समस्या के बावजूद भी जब आप वचन को पढ़ेंगे आपको बल मिलेगा, आपको शक्ति मिलेगा। कैसे? क्योंकि ईश्वर का वचन कहता है कि जो ईश्वर के मार्ग पर प्रभु की आज्ञा शिक्षाओं के अनुसार जब आप जीवन जीना स्टार्ट करते हैं, चलते हैं, विपरीत परिस्थितियां आती है, समस्याएं चारों ओर से आती है, लेकिन ईश्वर अपने भक्तों को अपनी सुरक्षा को देते हैं। उनके जीवन में बहुत सारी विपत्तियां आती है, लेकिन ईश्वर अपने भक्तों को उस विपत्ति से ईश्वर बाहर निकालता है। ये सब वचन है। तो आपके जीवन में उस वचन से आप लाभ कैसे उठा सकते हैं? जब तक आप खाएंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो आपके जीवन में विश्वास कैसे बढ़ेगा? आप उस वचन के द्वारा ईश्वर आपके जीवन में मार्गदर्शन करना चाहते हैं। यीशु मसीह भी ईश्वर के आत्मा के द्वारा वो नियंत्रित थे और सचमुच में हर जगह ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह की अगुवाई कर रहे थे। जब यीशु को पवित्र आत्मा की आवश्यकता होती है तो आज हमारे और आपके जीवन के लिए क्या हमें जरूरत नहीं है? है ना? तो हम उसकी उपस्थिति में जाएं। ईश्वर आज बोल रहे हैं, वे तेरे पाँवों के पास बैठे रहते हैं, एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाता है। जब हम उसके पाँव के निकट, ईश्वर के निकट जाते हैं, आप वचन को पढ़ रहे हैं, एक दिन वो वचन अपनी रोटी जलाशय की सतह पर बिखेर दे। एक दिन वह स्वतः ही ऊपर आएगा। उस विपरीत परिस्थितियों में जब आप वचन को पढ़े रहेंगे, वही वचन आपको बल प्रदान करेगा, वही वचन आपके जीवन में शक्ति देगा। वही वचन ईश्वर है, वही ईश्वर आपके समस्याओं से आपके जीवन में आपको स्वतंत्र करेगा। वही ईश्वर का वचन आपके बच्चों को, आपके परिवार में ज्ञान, बुद्धि, विवेक की आत्मा को प्रदान करेगा। वही ईश्वर आपके जीवन में आपको किस राह का चुनाव करना है, इसके लिए पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर आपके जीवन में आपका मार्गदर्शन करेंगे। ईश्वर का वचन कमिल बुल्क में ऐसा लिखता है कि प्रज्ञा टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर ले चलती है और तब तक उसे अपने नियमों से उसकी परीक्षा करते रहेगी जब तक कि वो ईश्वर पर पूर्णता विश्वास न करे, और तब जाकर कि वो सीधे मार्ग पर ले जाकर उसके जीवन में नवजीवन का संचार करेगी, अपने रहस्य को प्रकट करेगी। कब? जब आपको टेढ़े मेढ़े मार्ग से ले चल रहे हैं ईश्वर, और आपके विश्वास को प्रभु स्ट्रांग बनाना चाह रहे थे। ईश्वर चाहते तो पल भर में उठा के, जो ईश्वर इतने शक्तिशाली हैं, जो आकाश और पृथ्वी को बनाए, एक बार इस्राएली लोगों के लिए जब वो समुद्र के जल को 2 भाग में विभाजित कर सकते हैं मिनटों में, वो ईश्वर एक बार अपनी जनता को अपने बलवंत भुजा को बढ़ाते एक बार हाथ में उठा सकते थे कि नहीं उठा सकते थे? उठा सकते थे ना। वो ईश्वर इतने शक्तिशाली हैं। वो ईश्वर क्या आज आपके परिवार को आपके समस्याओं से एक बार उस परिस्थिति से निकालने के लिए सामर्थ्य नहीं है? है ना? लेकिन ईश्वर हमारे जीवन में जांचते हैं, परखते हैं। उन लोगों को 40 वर्ष लग गए, एक दिन में भी तो ईश्वर पहुंचा सकते थे। वही ईश्वर आज अपनी शक्ति के द्वारा अपने बल, अपने शक्ति, अपने सामर्थ्य को देना चाहते हैं कि हम उसकी उपस्थिति में जाएं। आज आप प्रभु के साथ बैठिए। इसके लिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको घंटों बैठना है, लेकिन आप समय निकालें प्रभु के लिए, उसकी उपस्थिति में जाए। प्रभु अपने आत्मा से परिपूर्ण करना चाहते हैं। आपके जीवन की उस समस्याओं को प्रभु समाप्त करना चाहते हैं। आपको ईश्वर प्यार करते हैं। ईश्वर आपको पढ़ने लिखने के लिए, जीवन यापन के लिए प्रभु आपको सारी आशीषों की भरपूरी को देंगे। देंगे ना? देंगे या नहीं देंगे? देंगे। हालेलुया। तो आइए आज के एक एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुतायत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करें। आमीन।
हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सब के रचयिता, तू कितना सामर्थी है प्रभु, तू अतुल्य है, तू अद्भुत है, हमसे प्रेम करता है पिता। प्रभु हम जब तेरे पास जाते हैं तो तेरी उपस्थिति में बैठने मात्र से, तेरे वचनों को समझने मात्र से, तेरे साथ जुड़ने मात्र से हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है प्रभु। तू तमाम बंद मार्गों को खोल देता है पिता। और अद्भुत बात यह है प्रभु कि तू इसके बदले में कुछ और नहीं चाहता है, सिर्फ ये चाहता है कि जैसा तू हमसे प्रेम करता है हम भी तुमसे प्रेम करें और तेरी उपस्थिति में बैठे रहें। इस प्रेम के लिए, इस अनुग्रह के लिए, इस दया के लिए जो तूने हम सब पे किया है पिता, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु आज पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपसे तो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम जीवन भर तेरे सानिध्य में बैठे रहें। 1000 दिन कहीं और बैठने से बेहतर है कि हम तेरे भवन में, तेरे आंगन में बैठे रहें प्रभु। प्रभु ऐसे जितने बीमार बच्चे हैं जो दांत रोग से ग्रसित हैं, सर्दी लगने की वजह से उल्टी हो रहा है प्रभु, सर में दर्द है, आंख से पानी आ रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त नाक से ब्लीडिंग हो रहा है, शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द है, एलर्जी है, चेस्ट में पेन हो रहा है प्रभु, पैर में कहीं पेन हो रहा है, पैर में स्वेलिंग हो गया है प्रभु, नस खिंचाव हो रहा है पिता। विभिन्न प्रकार की समस्याएं इस सर्द मौसम में है प्रभु। प्रभु उन तमाम बच्चों के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता। इस वक्त जितने लोग हॉस्पिटल में हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। इस वक्त जितने लोग गर्भ धारण किए हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं उन नवजात शिशु के लिए जो इन दिनों पृथ्वी पे आए हैं प्रभु, उन तमाम छोटे छोटे बच्चों के लिए, उनकी माँ के लिए प्रार्थना करते हैं। वो जितने बुजुर्ग विधवा विधुर हैं, जो बीमार हैं, लाचार हैं, जो बिस्तर पे पड़े हुए, उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। तूने कहा किसी जड़ी बूटी और लेप के द्वारा नहीं, प्रभु तेरे वचनों ने चंगा किया। हे पिता, अपने प्यार को दर्शाइए और विश्व में जितनी बीमारियां हैं उन सबको और हमें भी मुक्त कीजिए पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। ऐसे तेरे तमाम बच्चे हैं कि पिता जो अपने शरीर को दूषित कर रहे हैं, उनके लिए नशा ही सब कुछ है प्रभु। मैं उन तमाम लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस सामग्री को बेचते हैं प्रभु, उनके जीवन यापन के लिए कुछ और प्रबंध करें प्रभु। पिता इन सबको मुक्त करें प्रभु। इन तमाम बच्चों के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इन सब पे अपने प्रेम को दर्शाइए। इन सब के जीवन में जो भी कमियां हैं, जो भी परेशानियां हैं, उन सब से इन्हें मुक्त कीजिए। जो लोग विवाह के लिए इच्छुक हैं, ललायित हैं प्रभु, उनके लिए सुयोग और वर और वधू का इंतजाम कीजिए बेटा। जितने लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उन सब की सारी समस्याओं का समाधान किए। आपने कहा था कि मैं गुप्त में गाड़े हुए और अंधेरे में छुपे हुए धन से मैं तुझे आशीषित करूंगा। आपने कहा था कि तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल होगा कि पिछली दशाएं छोटी लगेगी। हे प्रभु, इस वचन के निमित्त हम सबको आशीषित कीजिए और सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुना, स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन।
दर्द